Good morning, students. Today we will start worksheet 2. Okay, inverse variation. अब बेटा जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में था ना, एक क्वांटिटी के बढ़ने से और दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है. अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा है. तो उसको तो हम बोलते थे डायरेक्ट वेरिएशन. क्या बोलते थे? डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जो एक पे असर हो ना, सेम असर दूसरे पे पड़े. अगर एक कम हो रहा दूसरा भी कम हो रहा, एक ज्यादा हो रहा तो दूसरा भी ज्यादा हो रहा. लेकिन इनवर्स वेरिएशन में उल्टा होता है. अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर ये बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, या ये कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी. इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन. इसमें क्या होता है, सपोज करो, हमने एक एग्जांपल है कि अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा, है ना, तो मान लो मुझे 2 आवर्स लग रहे हैं. कितने लग रहे हैं? कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मुझे कितने लग रहे हैं? 2 आवर्स लग रहे हैं. और अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं, 80 किलोमीटर पर आवर कर दूं, 80 किलोमीटर पर आवर कर दूं अपनी स्पीड मैंने बढ़ा दी. अब टाइम कम लगेगा कि ज्यादा? नेचुरली अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम मुझे क्या लगेगा? कम लगेगा. कितना लगेगा? 1 आवर लगेगा. तो देखो, स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो गया. तो अब एक क्वांटिटी बढ़ी, दूसरी क्वांटिटी कम हो गई. एक बढ़ी, दूसरी कम हो गई. तो जब उल्टा हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन. या आपने कोई काम है कि कोई काम, अगर 10 मैन है, किसी काम करने को के लिए वो 4 डेज लगाते हैं. अगर 10 मैन है, हमने कोई काम करना है, कोई भी काम करना है, व्हाइट वॉश करना है, कोई बिल्डिंग वर्क है, कोई भी काम है, कोई खेती बाड़ी का काम है. अगर 10 मैन मिलके वो काम करेंगे, 4 डेज में काम कर देते हैं. अगर मैं इनको डबल कर दूं, 20 मैन कर दूं, अगर मैं आदमी बढ़ा दूं, अब दिन ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे? नेचुरली कम दिन. अब पावर, मैन पावर बढ़ गई यहां पे. अगर मैन ज्यादा हो जाएंगे तो टाइम क्या कम लगेगा? हमें सिर्फ 2 ही दिन में हम वो काम कर लेंगे. तो देखो, अब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो टाइम हमारा कम हो गया, डेज कम हो गए. तो ये कैसी वेरिएशन हुई? इनवर्स वेरिएशन. इस टाइप की वेरिएशन को हम इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं. तो अब हम इस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. नाउ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, द साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th टू मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन. व्हेन 10 स्टूडेंट वर्क ऑन इट, द वर्क गेट फिनिश्ड इन 3 days. हाउ मेनी स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सो दैट द वर्क फिनिश इन 2 days? तो कोई प्रोजेक्ट वर्क है बेटा, स्कूल में जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, तो अगर वो प्रोजेक्ट 10 स्टूडेंट 3 days में कंप्लीट कर देते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क जो स्टूडेंट्स को दिया, तो अगर वो 10 स्टूडेंट्स उस प्रोजेक्ट वर्क को करते हैं तो उसको 3 days में फिनिश कर देते हैं. तो अगर हमने उसी प्रोजेक्ट को सिर्फ 2 days में फिनिश करना हो तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिएगा? ये है क्वेश्चन. ठीक है. वही जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में था, आपने टेबल बनाना है, तो यहां पर एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है और एक डेज. तो टेबल बनाना आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट और डेज के अकॉर्डिंग. तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है तो 3 days में वो अपने वर्क को, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं. लेकिन टीचर ने कह दिया कि आपने उसी प्रोजेक्ट वर्क को 2 days में कंप्लीट करना, कम दिन में कंप्लीट करना है. तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट कम चाहिए, ज्यादा चाहिए? नेचुरली आपको ज्यादा स्टूडेंट चाहिए गए, तभी आप कम डेज में उसको फिनिश कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ डेज कम हुए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे. उल्टा हो रहा है ना, दिन क्या हो रहे? कम. 3 से 2 हो गए, दिन क्या हो गए? कम हो गए. तो नेचुरली अब नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले 10 था, तो अब 10 से ज्यादा हमारा आंसर आना चाहिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 से ज्यादा होंगे तभी उस वर्क को हम 2 days में कंप्लीट कर पाएंगे. तो ये कैसी वेरिएशन हुई? दिस इज इनवर्स वेरिएशन. और वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स मान लेते हैं. लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या मान लेते हैं? एक्स. अब डायरेक्ट वेरिएशन में तो हम क्या कर देते थे बेटा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. इनवर्स में क्या करना? अपॉन नहीं करना. इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होगा. बस ये फर्क है डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में. वहां इसके अपॉन करते थे, यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे. वहां अपॉन करते थे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10 into 3. डायरेक्ट में क्या करते थे? 10/3 करते थे.
और x अपॉन 2 करते थे, लेकिन यहाँ x इंटू 2 करेंगे। तो ये फर्क है डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन। बस अब x निकाल लीजिए, 2 को तो लीजिए, 10 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल टू x, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। तो 15 स्टूडेंट चाहिए, 15 स्टूडेंट्स काम को 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। देखो 10 था तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 होंगे, बढ़ गए स्टूडेंट। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 15। ठीक है जी। Now next question is, running at an average speed of 40 km per hour, a bus complete a journey in 4/1/2 hours. How much time will the journey take if the speed is increased to 45 km per hour? Again बेटा वही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, 40 किलोमीटर, तो आप अपनी जर्नी 4.5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। अगर आपकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप अपनी जर्नी 4/1/2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, कितनी कर देते हैं 45 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, तो नेचुरली जब स्पीड बढ़ेगी तो अब आपका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। स्पीड बढ़ी तो टाइम कम, तो कैसी वेरिएशन हुई, दिस इज इनवर्स वेरिएशन। तो वो टाइम हमने निकालना कि कितने टाइम में वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेगा अगर वो अपनी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगेन दिस इज इनवर्स वेरिएशन, इसको हम टाइम को हम एक्स मान लेते हैं। तो वेरिएशन अगेन इनवर्स वेरिएशन है, तो दिस इंटू दिस 40 इंटू 4/1/2 इक्वल टू 45 इंटू एक्स। 40 इंटू 4/1/2 को मिक्स फ्रैक्शन सिंपल में करो, 4 2 जा 8 और 1 9/2, 45 इंटू एक्स। 45 को तरह बेटा अपॉन में चला जाएगा, 49 इंटू 45 इंटू 2 इक्वल टू एक्स। 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। एक्स कितना आ गया हमारा 4 आवर्स। 4 आवर्स, हम पहले 4.5 आवर में लगते थे उसको टाइम, अब क्या टाइम उसका कम हो गया, 4 आवर्स में जर्नी को कंप्लीट कर लेगा। Therefore, the required time is 4 hours. Clear? तो 4 आवर्स में अपनी जर्नी को वो कंप्लीट कर लेगा। Now I am doing question number 6. ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है कि 30 गॉड्स हैं, अगर वो किसी फील्ड को ग्रेज करने में 15 डेज लगाती हैं, तो अगर उन्होंने 10 डेज में उसको पूरा ग्रेज करना हो तो कितने दिन लगेंगे। तो नेचुरली क्या होगा, अगर उसको 10 डेज में उसने कंप्लीट करना है तो कितने डेज लगेंगे, नेचुरली ज्यादा गॉड्स चाहिए। ठीक है ना, सेम फील्ड है, 13 गॉड एक फील्ड को 15 डेज में ग्रेज आउट कर लेती हैं, तो अगर उन्हें सेम फील्ड को 10 डेज में ग्रेज आउट करना है तो कितनी गॉड्स चाहिए। तो हमने मान लिया x गॉड्स चाहिए। तो अगेन ये कैसी वेरिएशन हुई, इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन में 30 इंटू 15 इक्वल टू एक्स इंटू 10। 10 को लगाओ 30 इंटू 15 अपॉन 10 इक्वल टू एक्स। 10 3 जा 30, 15 3 जा 45। 45 जो है वो गॉड्स हमें चाहिए। देयरफॉर नंबर ऑफ गॉड्स रिक्वायर्ड will be 45। क्लियर, 45 जो है उसको 10 डेज में ग्रेज आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा इस वर्कशीट के सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा। तो इनमें मैं आपको एक तो ये लास्ट के करवाऊंगा बेटा, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं मैं, बाकी सारी वर्कशीट आपकी एक जैसी है, बिल्कुल वैसे ही करनी है आपने। ठीक है, तो बाकी अब बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।